स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पीओएस प्रोसीड्यूर ऑफ आईसीए बोगी का बारे में। बोगी जब वर्कशॉप में कोई भी गाड़ी आता है उसका बाद गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है, तो लिफ्टिंग प्रोसीड्यूर भी हम लोग बोलेंगे कैसे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। इसका साथ साथ आपको जब गाड़ी लिफ्ट हो जाते हैं, गाड़ी को एक ट्रासल पर रख के बोगी को पुल आउट किया जाता है। उसका बाद बोगी को बोगी शॉप में दिया जाता है जहाँ पर आपका बोगी का पीओएस होता है। तो पहले इससे पहले हम लोग जो गाड़ी का जो पीओएस का बारे में बात किए थे, आज हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में बोगी की पीओएस का बारे में। तो फर्स्ट आता है लिफ्टिंग ऑफ द बॉडी फ्रॉम द बोगी। बोगी को जो है आपको गाड़ी से आपको लिफ्टिंग होना चाहिए। उसका बाद बोगी को पुल आउट करेंगे, पुल आउट करके बोगी को बोगी शॉप में हम लोग भेजेंगे। तो इसके लिए रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं। तो फर्स्टली गाड़ी को लिफ्ट करने में के लिए आपका जो 4 फोन नंबर्स ऑफ मैकेनिकल जैक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ मिनिमम 10 टन्स होना चाहिए। एक तो जैक का कैपेसिटी 10 टन से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आईसीएफ कोच का जो टेयर वेट है वो आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 40 टन से नीचे है। तो इसलिए जो है 4 मैकेनिकल जैक द्वारा हम लोग चारों कॉर्नर से में जो है मैकेनिकल जैक को लगा के हम लोग गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 4 नंबर्स ऑफ हाइड्रोलिक जैक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। अगर 4 टन का आपका हाइड्रोलिक जैक हो उसका द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। इसका अगर वो नहीं हो, हम लोग 2 जो है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मानी ईओटी क्रेन जो है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, तो उसमें जो है उसका कैपेसिटी मिनिमम आपको 20 टन्स ये 25 टन्स का होनी चाहिए 2 क्रेन, ताकि जो है हम लोग गाड़ी को लिफ्ट कर सकें। आजकल जो है कभी कभी देखा जाता है आपका डिवीजन में जो जमालपुर जैक जिसको हम लोग बोलते हैं 20 टन्स कैपेसिटी का, ये 25 टन्स कैपेसिटी का 4 जैक देके उसका द्वारा भी हम लोग गाड़ी को लिफ्ट करते हैं। इसका साथ साथ क्या क्या टूल्स का ज़रूरत है। कंप्लीट सेट ऑफ स्पैनर, जानते हैं एक जो स्पैनर का एक सेट होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स, हैमर्स का डिफरेंट साइज का हैमर होनी चाहिए। वुडन वेजेस एंड पैकिंग। इसके अलावा आपको ट्रासल, जो कि सबसे वाइटल है, क्योंकि गाड़ी लिफ्ट करने का बाद ये ट्रासल जो है आपको ट्रासल पर गाड़ी को रखा जाता है ताकि थोड़ा सा हाइट ज़्यादा हो, स्टॉप जो है आपको नीचे में जाके आपको काम कर सके, अंडर फ्रेम वाला काम करा सकेंगे। तो ट्रासल 2 टाइप का होता है। एक है आपका वुडन का, कभी कभी जो आपको जो फैब्रिकेटेड करके आपको प्लेट द्वारा भी बनाया जाता है। कंप्लीट सेट ऑफ गैस कटिंग एंड वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। वेल्डिंग इक्विपमेंट गैस कटिंग का आपको कंप्लीट सेट होनी चाहिए। इसका साथ साथ आपको टूल बॉक्स, कंप्लीट टूल किट जो है आपको होनी चाहिए, ताकि काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपको हम लोग बात करेंगे जो आइटम्स टू बी डिसकनेक्टेड बिफोर लिफ्टिंग ऑफ ए कोच बॉडी। एक कोच को आपको बोगी से लिफ्ट करने से पहले क्या क्या पार्ट को खोलना पड़ता है। तो यहाँ फर्स्ट आपको सेंटर पिन कॉर्डर, हम लोग जानते हैं 2 सेंटर पिन है, उसका साथ कॉर्डर लगा जाता है आपको बोगी का साथ। तो इसको कॉर्डर को खोलना जरूरी है फर्स्ट। नंबर 2 जो है रिमूवल और अनस्क्रूइंग द सेंटर पिवट स्टार्ट। गाड़ी अगर मान लिया जाए हम लोग मैकेनिकल जैक या हाइड्रोलिक जैक द्वारा आपको लिफ्ट करेंगे, तो हमेशा ध्यान देना होगा आपका जो सेंटर पिन रहते हैं, तो उसको जो है सेंटर पिन को जो है चारों एक सेंटर पिन में आपको 4 बोल्ट है, तो वो बोल्ट को जो है आपको खोल देना, मतलब आपको गैस काटा द्वारा उसको काट के निकाल देना, ताकि जो है आपको जैक द्वारा गाड़ी को लिफ्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है अनस्क्रूइंग ऑफ एयर वेंट स्क्रू ऑफ डैशबोर्ड। हम लोग जानते हैं जो डैशबोर्ड है बोगी का, डैशबोर्ड का ऊपर में जो स्क्रू है वो आपका स्क्रू को जो है अनस्क्रूइंग करना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं तो जो है आपको एयर लॉक हो सकते हैं बिफोर लिफ्टिंग द बोगी। डिस्कनेक्शन ऑफ द डायनामो एंड इट्स बेल्ट। हम लोग जानते हैं ऑल्टरनेटर रहते हैं, ये डायनामो जो रहते हैं जो कि आपको बैटरी को आपको चार्ज देते रहते हैं, तो उसको जो है आपका उसका साथ जो भी बेल्ट रहता है आपका पुली का साथ, तो उसमें जो है आपको उसको काट देना चाहिए, ये खोल देना चाहिए।
इसके अलावा आपका एयर ब्रेक का जो कनेक्शन होते हैं, पाइप कनेक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो कोच का अंडर गियर में जो है आपका पाइप कनेक्शन रहते हैं, साथ साथ जो है ना वही पाइप का साथ आपको होस पाइप कनेक्शन रहता है आपका बोगी का जो ब्रेक सिलेंडर रहते हैं उसका साथ। तो इसको भी हम लोग को जो है हमेशा डिस्कनेक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि आपको जब गाड़ी को लिफ्ट करेंगे तो बोगी का साथ आपको जो है जब होस पाइप आ जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम अराइज करेंगे। इसका अलावा आपका एक्सेल बॉक्स, सेफ्टी लूप्स हो, ये जो है कोमोड सूट हो, जो कि कभी कभी देखा जाता है कोमोड सूट जो है आपका बोगी का अंदर में घुसा हुआ रहते हैं, तो उसको भी डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा आपका फुट बोर्ड जो होते हैं गाड़ी में चढ़ने के लिए, जो फुट बोर्ड होता है इसको भी डिस्कनेक्शन करना चाहिए। डामी कैरियर जो होते हैं उसमें उसको भी आपको जिसमें आपका हुक कापलिंग जो है आपको डामी कैरियर रखा जाता है इम्प्रिंजिंग के लिए, मतलब आपको जो हैंगिंग करके रखने के लिए, उसको भी आपको डिस्कनेक्शन होनी चाहिए। हमेशा बिफोर लिफ्टिंग द कोच फ्रॉम द बोगी, तो बोगी जब हम लोग कोच हम लोग जब लिफ्ट करेंगे तो उसमें जो है बोगी बोस्टर पर आपको गाड़ी का लोड रहते हैं, तो इसी में जो है आपका वो जो गैप रहते हैं जिसको हम लोग बोस्टर गैप बोलते हैं बोगी का, वो बोस्टर गैप का अंदर जो है ये दोनों साइड में आपका बोगी का दोनों साइड में जो है एक एक करके आपका जो है वुडन पैक, ये जो है आपका कोई भी जो है रबर का पैड जो है वहाँ दे देना चाहिए, ताकि जो है बिफोर आफ्टर लिफ्टिंग देयर मस्ट बी सम क्लियरेंस बिटवीन द बोगी एंड द बोस्टर। तो इसमें जो है आपको जब हम लोग बोस्टर को डिसमेंटलिंग करेंगे उसमें जो है आपका बहुत ही सुविधा होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिसमेंटलिंग ऑफ द बैटरी एंड इट्स बॉक्स। बैटरी बॉक्स आप लोग जानते हैं, बैटरी बॉक्स रहता है आपको उसका अंडर फ्रेम में, तो बैटरी बॉक्स को ये बैटरी को जो है आपको डिसमेंटलिंग करना जरूरी है। इसका साथ साथ आपको बिफोर लिफ्टिंग द कोच आपको बफर हो, हुक कपलिंग हो, ये इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स इक्विपमेंट्स है, ये पार्ट्स है, इसको जो है हमेशा, जैसे फैन है आपका, लाइट है, उसका बाद आपको गद्दा है जो कि आपको बेड जिसमें आपका अगर 3 टायर होंगे, ये आपका 2 टायर होंगे, तो उसमें जो सीट है जो कि जिसको रिप्लेस करना जरूरी है, ये रिपेयर करना जरूरी है, तो उसको खोल देना चाहिए। उसमें जो है आपको उतरने में बहुत ही सुविधा होता है। अभी आ रहा है आपको मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर ऑफ द बोगी इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में देखिए बोगी को जो हम लोग मेंटेन करते हैं, इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट जो है एक तो बोगी शॉप का है जहाँ पर आपको बोगी का फ्यूज होता है, डिसमेंटलिंग होते हैं, इसका बाद आपको जो है फिर जो है रिफिटिंग होता है, इसका साथ साथ आपको लिफ्टिंग शॉप जहाँ पर आपको गाड़ी को लिफ्ट करना, ये भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। उसका बाद आपको वॉशिंग प्लांट होनी चाहिए जहाँ पर आपका बोगी को क्लीन किया जाता है, ये बोगी का जो पार्ट्स है उसको क्लीन किया जाता है। इसका बाद आपको सर्विसिंग शॉप होनी चाहिए, ये जो है साथ साथ आपको मशीन शॉप, ये जो है ना व्हील शॉप, दैट इज जहाँ पर व्हील रिपेयर हो, ये आपका बियरिंग का रिपेयर शॉप हो, ये सब जो है आपको रिलेटेड होनी चाहिए आपको फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बोगी। तो फर्स्ट है आपको यहाँ देखिए हम लोग नंबर 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसे जो है दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस टाइप का जो है हम लोग दिया है 4 नंबर, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे आपको आता है इसका प्रोसीड्यूर हम लोग बताएंगे डिटेल्स में। फर्स्ट है आपको कोच लिफ्टिंग। देखिए लिफ्टिंग शॉप में कोच को लिफ्ट किया जाता है, लिफ्ट करके कोच को आपको ट्रासल पर रखा जाता है, उसका बाद आपको बोगी को जो है पुल आउट करते हैं। तो यहाँ कहाँ जाता है वॉशिंग प्लांट में, मतलब बोगी को जो है पुल आउट करके वॉशिंग प्लांट में लिया जाता है, वहाँ पर आपको जो है हॉट वाटर देके ये जो है आपका देके उसको क्लीन किया जाता है। कैसे हम प्रोसीड्यूर बताएंगे आपको डिटेल्स में। नेक्स्ट है आपको जो है बोगी को शॉप, बोगी शॉप में दिया जाता है। यहाँ देखिए बोगी डिसमेंटलिंग 3 नंबर शॉप, 3 नंबर जो होते हैं आपका जो है ना बोगी शॉप, जहाँ पर हम लोग बोगी को जो है डिसमेंटल करते हैं, मतलब बोगी का जो पार्ट्स है इक्विपमेंट्स है उसको डिसमेंटलिंग करते हैं। उसका नेक्स्ट क्या है आपको 4 कंपोनेंट क्लीनिंग। 4 नंबर में देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं वॉशिंग प्लांट में आपको कंपोनेंट जो होते हैं बोगी का, जो आपको आफ्टर डिसमेंटलिंग उसका बाद वहाँ जो है हम लोग क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको 5 नंबर। 5 नंबर मतलब आपको देखिए 4 नंबर से फिर जा रहा है आपको बोगी शॉप में। तो आपको जब क्लीनिंग हो जाएगा, अटेंशन 5 नंबर हम लोग लिखे हैं अटेंशन टू कंपोनेंट्स, मतलब
after the clean, after cleaning, you must have to check either it is okay or not. It needs to repair some things. मतलब आपको जो है ना उसको रिपेयर करने का जरूरत है कि नहीं है, ये इसमें अटेंशन देना है. उसका बाद नेक्स्ट है आपको नंबर 6 जो है रिपेयर ऑफ द कंपोनेंट. यहाँ पर रिपेयर ऑफ द कंपोनेंट देखिए, यहाँ पर 6 नंबर हम लोग लिखे हैं. फिटिंग शॉप में आपका जो कंपोनेंट्स आप डिसमेंटलिंग किया उसको जो है आपको रिपेयर शॉप में आपको उसमें जो है सर्विसिंग शॉप में उसमें जो है आपको रिपेयर ऑफ द कंपोनेंट किया जाता है. नेक्स्ट है आपको 7 नंबर मतलब आपको बोगी शॉप में जहाँ पर आपको असेंबली होते हैं बोगी को. नेक्स्ट है 8 नंबर आपको जो है बोगी जब आपको असेंबली हो जाता है उसका बाद जो है आपका लोड टेस्टिंग किया जाता है. जो बोगी आपको जो हम लोग जो बोगी में काम किए हैं मतलब आपको जो फिटिंग किए हैं वो लोड टेस्ट देके आपको जो है अदर इट इज ओके और कंडीशन और नॉट. मतलब आपको गाड़ी में आपका हम लोग जानते हैं गाड़ी का वजन जो होते हैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 टन होते हैं. तो 20 टन लोड देके एक बोगी में आपको 20 टन लोड देके एक मशीन है जिसको बोलते हैं बोगी लोड टेस्टिंग मशीन. तो बोगी पर लोड देके जो बोस्टर पर उसका बाद हम लोग देखते हैं जो बोगी का हाइट देखते हैं, आपका बोगी का बोस्टर क्लियरेंस देखते हैं. उसका बाद आपको ये क्लियरेंस देखते हैं. ठीक है, इस टाइप का जो है हमेशा चेक करके उसका बाद कन्फर्म हो जाते हैं. जो गाड़ी लोअर करने के बाद भी जो है बोगी जो है अच्छा है, इसमें वापर है आपको अच्छा रहेंगे. नेक्स्ट है आपको जो है लोअरिंग ऑफ द कोच. जब बोगी टेस्टिंग हो जाएंगे उसका बाद हम लोग कोच को जो है काम कंप्लीट करने के बाद उसको लोअरिंग कराएंगे. उसके बाद फाइनल एडजस्टमेंट करा के गाड़ी को जो है डिस्कस कराएंगे. तो ये होता है मेंटेनेंस प्रोसीड्यूर जो बोगी का. वर्कशॉप में गाड़ी आने का बाद उसका गाड़ी को लीड करके उसका बाद बोगी को पुल आउट करके उसका बाद जो जो काम होते हैं इसका बारे में एक जो है आपका कंप्लीट आइडिया. नेक्स्ट है हम लोग को पॉजिटिव. देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपका बोगी जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग का क्या क्या वर्क इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या क्या काम कराना है बोगी का पीओएस में. तो इसका जो है ना डिटेलिंग. तो फ्रेंड्स आपको जो है ना इसका पूरा टोटल जो है आप थोड़ा सा इसको जो है देखिए और इसका बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए. बोगी ऑन व्हील इज रिसीव्ड आफ्टर लिफ्टिंग द कोच. बोगी को जो है आपका व्हील पर जो है ऑन व्हील इज रिसीव्ड आफ्टर लिफ्टिंग द कोच. बोगी को आप रिसीव कीजिए, बोगी शॉप में आप है आपका बोगी को रिसीव किए. स्क्रैपिंग ऑफ द बोगी बाय वॉशिंग शॉप. वॉशिंग शॉप जो है उसको स्क्रैपिंग करेंगे. उसका बाद बोगी का जो एयर वेंट स्क्रू है उसका गाइड क्लिप है ये सब पूरा खोल के जो है फिर बोगी को लिफ्ट करके क्रेन द्वारा बोगी को लिफ्ट करके चक्का को जो है हम लोग पुल आउट करेंगे. उसका बाद बोगी को जो है आपका ट्रासल पर रख के उसका जितना पार्ट्स है उसको पूरा टोटली जो है आपको डिसमेंटलिंग करेंगे. नेक्स्ट है रिमूव द एक्सेल गाइड, स्प्रिंग, डैशबोर्ड कवर, अपर एंड लोअर रबर एक्सेट्रा. पूरा बोगी एक्सेल गाइड का पूरा जो है खोल देंगे. स्प्रिंग खोलेंगे, डैशबोर्ड खोलेंगे, कवर खोलेंगे. अपर लोअर रबर हो, अभी तो रबर नहीं चलता, अभी हाई ट्रेल है तो उसमें जो है पूरा टोटल रिमूविंग करके करेंगे. व्हील सेट को हम लोग जो है पीओएस के लिए व्हील शॉप में भेजेंगे जहाँ पर आपका व्हील का मशीनिंग होंगे. ये उसका व्हील का प्रोफाइल बनाएंगे. उसका साथ साथ आपको उसमें जो है आपका बियरिंग को चेक करेंगे. बियरिंग को फिर ग्रीसिंग करेंगे करके फिर जो है व्हील शॉप फिर चक्का को जो है आपका बोगी शॉप में भेजेंगे. स्ट्रिप ऑल बोगी शॉप में जो काम है स्ट्रिप ऑल बिग गियर कंपोनेंट्स, इक्वलाइजिंग स्टेरॉड, एंकलिंग हम लोग जानते हैं. एंकलिंग आपको 4 एंकलिंग रहते हैं आपको जो है एक कोच में. तो जो है एंकलिंग में हम लोग बोगी बोस्टर के साथ बोगी का कनेक्शन रहते हैं उसको खोलेंगे. बीएसएस पिन, बीएसएस हैंगर पूरा खोल के जो है इसको जो है हम लोग सर्विसिंग शॉप में दे देंगे. सर्विसिंग शॉप में वहाँ जो उसका बॉस टैंक है वहाँ पर क्लीन करके वो लोग जो है उसको टेस्ट करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे. रिपेयर करके फिर टेस्ट लोड टेस्टिंग करा के फिर जो है उसमें रिटर्न करेंगे आपको बोगी शॉप में. नेक्स्ट है स्ट्रिप शॉक ऑब्जर्वर एंड सेंड टू द सर्विस शॉप और रिपेयर. जो शॉक ऑब्जर्वर है बोस्टर का हम लोग जानते हैं आईसीएफ में जो है प्राइमरी ये
सेकेंडरी में आपका दो 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 एक एक बोगी में आपको दो दो शॉक ऑब्जर्वर है, टोटल 4 शॉक ऑब्जर्वर है आपको सेकेंडरी सस्पेंशन में। तो उसको जो है हम लोग खोलेंगे, उसको जो है खोल के रिपेयर सर्विसिंग शॉप में दे देंगे, वो लोग रिपेयर करके उसको जो है लोड टेस्ट करके फिर दे देंगे। साथ साथ आपका बोगी का जो बोस्टर होते हैं, बोस्टर का स्प्रिंग, ये जो है आपका चक्का का जो स्प्रिंग है उसको खोल के हम लोग स्प्रिंग शॉप में देंगे। स्प्रिंग शॉप में होते हैं क्या लोड टेस्टिंग, वो लोग क्या करते हैं क्लीन करते हैं, उसका बाद आपको मैग्नाप्लास्ट टेस्ट करते हैं, उसका बाद जो है आपका लोड टेस्ट करते हैं, लोड टेस्ट करके फिर जो है आपको नंबरिंग करके स्प्रिंग को फिर दे देते हैं। इसका साथ साथ फ्रेंड्स आपका गाइड बुश, डासेल, गाइड रिंग, डासेल, स्प्रिंग, ये सब जो है पूरा जो एक्सेल गाइड का है या पूरा टोटल खोल के जो है फिर नया जो है आपको रिपीटिंग करना है। स्टिप बोगी सेंट बॉस टैंक फॉर क्लीनिंग। जब आप टोटल खोल दोगे, हर एक पार्ट्स को खोलने का बाद जो है जब बोगी जो है केवल बोगी स्ट्रक्चर रह जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बॉस टैंक में दे देंगे। बॉस टैंक में होगा क्या, बॉस टैंक में जाके आपको क्लीन कर, बॉस टैंक में जो है उसको इमर्स करेंगे, आपको पानी में जो है डुबाएंगे, उसका बाद 4 घंटा उसको रख के जो है फिर जो है उसको ड्राई करके फिर बोगी शॉप में आपको दिया जाता है। तो बोगी शॉप में जब ये क्लीनिंग होने के बाद जब बोगी शॉप में फिर बोगी आ जाएंगे, तो इसका फर्स्ट काम है हम लोग का बोगी का स्क्वायरनेस मापना। तो स्क्वायरनेस मापने के लिए हम बोगी में आपको जो है उसका स्क्वायरनेस मापने के लिए हम लोग दिए थे लेंथ क्या है एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको जो दिया जाता है उसमें आपको कितना है वहाँ पर आप देखिए, पूरा जो है बोगी का स्क्वायरनेस मापेंगे। इसका साथ साथ आपको जो है बोगी का जहाँ जहाँ आपको जो वाइटल पॉइंट्स है, जैसे आपको BSS ब्रैकेट है, तो BSS ब्रैकेट का जो है हम लोग देखेंगे वेल्डिंग का, वहाँ चेक करेंगे। चॉक टेस्ट द्वारा भी कर सकते हैं आप, ये DPT टेस्टिंग द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितना ब्रैकेट है उसमें जो है चेक करेंगे, बोगी का हेड स्टॉक को जो है क्लीन करेंगे, उसमें देखेंगे। इसके अलावा आपको BSS ब्रैकेट, बुशेस, पिन जो डैमेज हुआ है उसको रिप्लेस करा के हम लोग नया जो सर्विसिंग शॉप से जब आपका टेस्टिंग करके आएंगे उसको जो है फिर रिपीटिंग करेंगे। तो इसका साथ साथ आपको जब पूरा टोटल जो है आपको माल मटेरियल जब आ जाएंगे, तो हम लोग उसको जो है रिसीव करके पूरा जो है हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो सेफ्टी वायर रोप है, आपको सेफ्टी स्ट्रैप है, पूरा रिप्लेस करके उसमें जो डैमेज है जो पूरा उसको खोल खाल के फिर नया जो है आपको सर्विसिंग शॉप से जब आएंगे उसको फिर रिफिटिंग करेंगे। तो रिफिटिंग करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जो बोगी का जो है आपका जो चक्का जो मिलता है हम लोग को, वहाँ पर आपका पूरा टोटल फिर फिटिंग करके चक्का में जो डैशबोर्ड होते हैं उसमें जो है 1.6 लीटर करके सागोलिन ऑयल जो है आपको एवरी डैशबोर्ड में हम लोग दिया जाता है। इसका साथ साथ में आपका जब बोगी जो हम डैशबोर्ड में बैठाएंगे, हमारे चक्का पर जब बोगी को बैठा देंगे, बोगी का ऊपर में जो 4 जो आपको साइड बेयरर आपको ऑयल पॉट है, तो उसमें जो है 2-2 लीटर करके आपका ऑयल जो है आपको सागोलिन ऑयल जो है उसमें दे देंगे। साथ साथ में उसमें जो हम लोग जानते हैं जो साइड बेयरर का नीचे में जो आपका वेयरिंग पीस, ये वेयरिंग प्लेट रहते हैं, उसको भी जो है आपको वहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, बोगी को पुल आउट कराएंगे। बोगी को पुल आउट करने का साथ साथ जब पुल आउट करेंगे वहाँ पर एक बंदा को आपको रहना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बोगी में हर एक सब काम कर दिए हैं। उसका साथ साथ आपको बोगी में जो साइड बेयरर ऑयल पॉट है उसमें भी आपको जो ये आपका वेयरिंग पीस हो, ये वेयरिंग प्लेट है, वो भी दे दिए हैं। तो साथ साथ जो है यहाँ जब गाड़ी कंप्लीट हो जाएंगे, तो गाड़ी का जिस गाड़ी में कंप्लीट हो जाएंगे उसका वहाँ दे के जो है गाड़ी को लोअरिंग करेंगे। तो लोअरिंग करने के लिए जब जहाँ पर आपको जिस टाइप का अरेंजमेंट है, जैसे यूटी प्लेट हो, ये आपको जैक, हाइड्रोलिक जैक हो, ये जो आपको मैकेनिकल जैक हो, जिस टाइप का जैक है उसी का द्वारा जो है हम लोग गाड़ी को लोअरिंग करेंगे। आज जो है गाड़ी को
एक जो है आपको प्लेन आपका लाइन में जो है गाड़ी को रखेंगे और साथ साथ आपका बाफा राइट हो, बोगी बूस्टर क्लियरेंस हो, इसमें जो है आपका स्प्रिंग का बोगी का स्प्रिंग का हाइट हो, पूरा टोटल हम लोग चेक करेंगे। आइदर इट इज़ इन स्पेसिफाइड ये में आपका मेजरमेंट में है कि नहीं है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग उसको जब एवरीथिंग विल बी इन ओके कंडीशन, इन दैट कंडीशन इट विल बी सेंड टू द पिट लाइन। तो पिट लाइन में भी कुछ काम है, जैसे जहाँ पर वहाँ पर भी आपको एनटीएक्सआर को हैंड ओवर किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द एवरी वर्क। तो एनटीएक्सआर हम लोग जानते हैं, एनटीएक्सआर का आपको जो है ना फ्री इंस्पेक्शन, ये फाइनल इंस्पेक्शन करके उसका बाद गाड़ी को जो है अगर ओके कंडीशन में होंगे तब गाड़ी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और हम लोग को बताना है, जो जब हम लोग पीओएस करेंगे उसमें कुछ पार्ट्स ऐसा है जिसका नाम है आपको मास्टर्स आइटम्स ड्यूरिंग पीओएस। तो यहाँ कुछ आइटम्स है जिसको जो है पीओएस का टाइम में आपको जो है कम्प्लीटली आपको चेंज करना ही होगा। दिस इज नोन एज द मास्टर्स आइटम ड्यूरिंग पीओएस। तो यहाँ क्या क्या है, आपको राबार पैकिंग रिंग है, आपको 16 है नंबर्स गाइड बुक्स है। तो यहाँ डिटेलिंग आप लोग देखिए, देखने का बाद जो है यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है सर्कलिप है, सर्कलिप जैसे आपको एक्सेल गाइड का है। तो ये जो आपको पार्ट्स है, एडजस्टिंग पीच, यहाँ जो है एडजस्टिंग पीच है, एडजस्टर फॉर ब्रेक हेड, ये सब ब्रेक हेड का आपको पार्ट्स है। ये सब को जो है पूरा आपको चेंज करके जो है टोटल 18 नंबर्स है, मैंने 18 आइटम्स है, आइटम्स को आपको चेंज करके सार्वोलिन ऑयल जो हम लोग बोले थे, जिसमें जो हम लोग सार्वोलिन ऑयल यूज़ करते हैं, तो सार्वोलिन ऑयल होते हैं आपको जो है ना 140 और 150 सार्वोलिन। तो यहाँ जो है 34 लीटर्स पर कोर्स के लिए आपको जो है दिया जाता है। मतलब आपको 1.6 लीटर करके आपको 16 नंबर्स ऑफ डैशबोर्ड है। 16 नंबर डैशबोर्ड में आपको 34 लीटर दिया जाता है। और आपको 8 लीटर से जो है आपका वही साइड बैरर में आपको, क्योंकि चार तो आपको साइड बैरर ऑयल पॉट है, लेकिन वहाँ पर आपको 2 लीटर करके 8 लीटर और बाकी जो है आपको 1.6 लीटर करके 30 टोटल जो 34 लीटर लगते हैं आपको एक एक कोच में। तो ये हो गया हम लोग का जो है गाड़ी का जो है पीओएस का बोगी का जो पीओएस प्रोसीड्यूर है, उसमें आपको क्या क्या करना है इसका पूरा डिटेलिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। उम्मीद है आपको पूरा जानकारी मिल गया होंगे। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम लोग करेंगे आपका जो है पीओएस ऑफ एलएसबी बोगी। एलएसबी बोगी को हम लोग को क्या क्या करना है पीओएस का टाइम में, उसमें मास्टर्स आइटम क्या क्या, इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। थैंक्स।